मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का प्रकरण वर्ण पढ़ाने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने वर्ण के जो दो प्रमुख भेद हैं, स्वर और व्यंजन, इनके बारे में अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया था। इस वीडियो में जो वर्ण के अन्य भेद हैं, मुख्य दो ही हैं, स्वर और व्यंजन, कुछ अन्य भेद जो माने गए हैं उसके बारे में बताने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अयोगवाह, अन्य भेद में एक आता है अयोगवाह। बहुत ध्यान समझिएगा। अयोगवाह ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन। कहिए कैसे? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है बिना किसी रोक टोक के। ये बेचारे स्वतंत्र नहीं हैं। इसमें आ जाता है या ई आ जाता है, माने कोई स्वरवर्ण इसमें आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह जो दो ही हैं, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन अनुस्वार और विसर्ग स्वतंत्र नहीं है। बिना स्वर की सहायता से न तो इनका हम उच्चारण कर सकते हैं और न इनको हम लिख सकते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। अब व्यंजन कैसे नहीं है? व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये व्यंजन में लगते ही नहीं है। अंग आह हमेशा स्वरों में ही लगता है, व्यंजन में नहीं लगता, इसलिए अयोगवाह व्यंजन वर्ण नहीं है। और स्वर वर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए स्वर वर्ण नहीं है। अयोगवाह दो हैं, अयोग माने आ के योग से, तो दो हैं, अंग और आह। जानते होंगे आप सब। अनुनासिक अगला भेद है। बहुत ध्यान समझिएगा। अनुनासिक और अनुस्वार में बहुत अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है अनुनासिक और अनुस्वार में। चंद्रबिंदु क्या है? अनुनासिक है और अनुस्वार अनुस्वार है। जैसे आप शंकर बोलिए, शंकर, तो शंकर क्या है? शंकर में सा में लगा है अनुस्वार। शंकर में ध्यान देंगे, शंकर में क्या लगा है? अनुस्वार। और ऊंट, ऊंट में क्या लगी है? चंद्रबिंदु लगी है। अंतर क्या है? जो चंद्रबिंदु का उच्चारण है ये मुख और नासिका दोनों से होता है, और अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, मुख नासिका दोनों से नहीं होता। ऊंट बोलिए, ऊंट तो आवाज़ मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। आवाज़ मतलब ध्वनि, मुख से भी नाक से भी। तो ये क्या है? ऊंट में चंद्रबिंदु है। शंकर, शंकर बोलिए, शंकर में जो ध्वनि निकल रही है, वायु ध्वनि, वो केवल नासिका से निकल रही है, इसीलिए ये अनुस्वार है। अगला अनुनासिक समझ गए आप ना? अगला है द्वित्व व्यंजन। बहुत ध्यान समझेंगे। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, रेप। स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो लंबी हुई तो रेप आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। द्वित्व व्यंजन जब एक ही व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाते हैं, जैसे है कच्चा, एक साथ आ गया चाचा ना, इसीलिए क्या है? द्वित्व व्यंजन। लट्टू, टाटा एक साथ आ गया, द्वित्व व्यंजन। दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, द्वित्व व्यंजन। ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है। ऐसे लट्टू में ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। अगला है संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन हो गए। ऊपर वाला थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ आपको, इसको हमने बताया था पिछले वीडियो में। आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। एकदम वर्ण आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। संयुक्त व्यंजन जैसे आप लिख रहे हैं रिक्त, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि का अलग है, ता अलग है, एक साथ आ गया। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आ गए तो संयुक्त व्यंजन है। चार ऐसे संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं जिनको एक नया रूप दे दिया गया है, और वर्णमाला में माने वर्णों के समूह में उनको स्थान दे दिया गया है, उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है। वो कौन कौन है? वो हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनको एक नया रूप, देखिए इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं? ये लग रहा है दो व्यंजन वर्ण है, लग रहा है एक ही व्यंजन वर्ण है, अर्थात इसको नया रूप दे दिया गया है चार वर्णों को। इसीलिए वर्णमाला में इनकी संख्या को समाहित कर दिया गया, और वर्णों की कुल संख्या 48 है। कितनी है? 48। लेकिन इन चारों को जब जोड़ देंगे संयुक्त व्यंजन को तो क्या हो जाएगा? 52। कितनी संख्या हो जाएगी? 52। तो संयुक्त व्यंजन इन चार
को वर्णमाला में स्थान दे दिया गया है, इसीलिए इनकी संख्या 52 मानी गई है। ए भी संयुक्त व्यंजन है, ए भी संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, ए जो संयुक्त व्यंजन है, कहीं कहीं व्याकरण की पुस्तक में इसको व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन ही है। ए भी संयुक्त व्यंजन, ए भी संयुक्त व्यंजन, इसको अलग से नाम दे दिया गया है। ठीक, वीडियो लंबा न हो जाए, आपको मैं अगले वीडियो में रेफ बताऊंगा और थोड़ा सा वर्णों की संख्या और वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।